हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलर्ट में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का, एसएससी जीडी का जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग आज आपके लिए जीकर लेकर आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा दोस्तों। और इसमें टॉप 40 क्वेश्चन होने वाला है जो कि आपके जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, बोला कि सबसे जो है वो ठंडा ग्रह कौन सा इनमें से, यानी ऑप्शन दिया है यूरेनस, नेपच्यून, बुध या मंगल। ठीक है, तो सबसे ठंडा ग्रह जो है दोस्तों वो होगा जो क्या होगा, सूर्य से सबसे दूर होगा। ठीक है, ये आपको माइंड भी लगाना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सूर्य से दूर कौन है, यूरेनस, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी यूरेनस, इसको हिंदी में बोला जाता है वरुण। ठीक है दोस्तों, वरुण बोला जाता है। क्या है दोस्तों, सूर्य से सबसे अधिक दूर होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, और सबसे नज़दीक वो है क्या है दोस्तों, बुध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए मदद करता है। ठीक है, यानी भूकंप की तीव्रता का जो है वो मापक क्या है। ठीक है, वही पूछ रहा है। मर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अपनी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से जो बोल रहा है संबंधित इसमें है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार से लेख दोस्तों 21A में आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। ठीक है, हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है। दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप, पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, तो सबसे जो है पहले विकसित हुआ था ना वो हरित बंदरगाह के रूप में, तो वो था दोस्तों कौन, हमारा हल्दिया बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीराबुलेरिया, ग्रेसेलेरिया, ठीक है, क्लोरेला वल्गारिस या वेलोनिया। ठीक है, तो सवाल अंतरिक्ष सवाल के रूप में उसको बोला था दोस्तों क्लोरेला वेगारिस का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन मालूम भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा जो है द्वीप कहा जाता है जो भारत और श्रीलंका दोनों के मध्य पड़ता है, यानी दोनों के बीच पड़ता है। माजुली, कच्चा थीव, चोरावा या मुनरो। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के जो द्वीप पड़ता है ना उसको दोस्तों बोलते हैं कच्चा थीव। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, आप अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। ठीक है, बहुत भी इंपॉर्टेंट, बहुत। ठीक है, आरबीआई को बोल रहा है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले गवर्नर कौन थे। सी.डी. देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन या सी राजगोपालचारी। ठीक है, तो आरबीआई है ना उसके पास सबसे पहले गवर्नर थे दोस्तों सी.डी. देशमुख, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई होती है। ठीक है, यानी प्राप्त हुई यहाँ पे हो जाएगा, प्राप्त हुई 1 मई 1960 को, 20 फरवरी 1987 को, और ऑप्शन दोस्तों नीचे दोस्तों 26 अप्रैल 1975 को या 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, तो मणिपुर को अपना जो है पूर्ण आजीविका प्राप्त हुआ 21 जनवरी, ठीक है, 1972 को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, यानी इसको बनाता है न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं को कौन सा विटामिन बनाता है, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10 या विटामिन B5। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है और न्यूक्लिक अम्ल को ये है विटामिन B10। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, गति में कमी होती है, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माध्यम का जो तापमान होता है ना उसके उसमें जब क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो ध्वनि की गति भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूहे को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो चूहा को मारने के लिए जो है वो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा बेमेल है, जोरा का चयन करें। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कवाडती या मध्य प्रदेश लखनऊ। ठीक है, तो तेलंगाना का तो राजधानी हैदराबाद है, ये सही है। ठीक है, और असम का भी राजधानी दिसपुर है, ये भी सही है। ठीक है,
लक्षद्वीप का भी राजधानी कवाड़ी थी, ये भी सही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का राजधानी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, वो जो है वो दूसरा होता है लखनऊ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजधानी होता है, ठीक है। यूपी का राजधानी क्या होता है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ होता है, यानी यही गलत है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बेमेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम या रेडियम, ठीक है। तो पृथ्वी की आयु की जनगणना में जो है वो हमारा कार्बन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन 14 पद्धति जो है ना उसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? वायसराय यानी दोस्तों गवर्नर जनरल को जो है वो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने 1858 ईस्वी में जो है वो रेल चलवाया था, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पेसो, यूरो, डॉलर या पाउंड, ठीक है। तो दोस्तों चिली की मुद्रा क्या है दोस्तों, पेसो होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तात्या टोपे थे, ठीक है, यानी यहाँ पे, और ऑप्शन यहाँ पे बी है रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या बेगम हजरत महल, ठीक है। तो लखनऊ से विद्रोह हुआ था, तो उस समय जो है लखनऊ से विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है। नाना साहब ने किया था दोस्तों कानपुर से, ठीक है। नाना साहब ने कहाँ से किया था? कानपुर से, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों कहाँ से किया था? तो झांसी से किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन था? ठीक है, तो ये कौन थे? विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां, HP बालावत्स्की या आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो थियोसोफिकल जो है सोसाइटी था उसका जो है वो स्थापना किया था HP बालावत्स्की ने, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर जो है वो रदरफोर्ड होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये नील बोहर, प्लैंक, रदरफोर्ड या जे थॉमसन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का जो आविष्कारक हैं वो प्लैंक हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो यहाँ पे बी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्लैंक ने क्या किया था? इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ठीक है, मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार या तिब्बत का पठार, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार वो है क्या है दोस्तों? तिब्बत का पठार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन, ठीक है। तो हवा में मौजूद रहने वाला तत्व है दोस्तों नाइट्रोजन, ठीक है, और प्रमुख मात्रा में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक और रबर का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, किस राजधानी की राजधानी बैंकॉक है? थाईलैंड, चीन, ब्राज़ील या घाना, ठीक है। तो उसका प्रमुख जो है उत्पादक क्या है? रबर का भी है, तो थाईलैंड है, ठीक है दोस्तों। थाईलैंड में क्या होता है दोस्तों? हमारा थाईलैंड बैंकॉक की राजधानी भी है और रबर का प्रमुख उत्पादक देश भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों में उत्तल को क्या कहते हैं? ठीक है, चट्टानों में उत्तल को क्या कहते हैं? सिंक्लाइन, क्रिस्टलाइन, एंटीलाइन या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो क्रिस्टल को बोलते हैं उसमें एंटीलाइन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम सरस्वती, कुंभा, सिंधु, ठीक है, या सुतुद्री, ठीक है। तो सतलुज नदी का जो है वो ऋग्वैदिक नाम सुतुद्री होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स, ठीक है, और यहाँ पे नीचे है तिबर, एवन या टाइम, ठीक है। तो जो ये है जिसका दोस्तों क्या नाम है, इटली की राजधानी रोम जो है वो तिबर जो है नदी के किनारे बसा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, ये तो 10वां का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या पूर्णांतिक परावर्तन, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, ठीक है, वो काम करता है पूर्णांतिक परावर्तन पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? ठीक है, मैग्नापोर्थ ऑरेंज, पुकुनिया, पाइथीमियम डिबारियम, ठीक है, कोलेल्ट्रोचिलम फाल्कटम, ठीक है। तो गन्ने की जो लाल जो है वो क्या होता है, उसका जड़ होता है, उसके लिए जो है वो ये है कोलेल्ट्रोट्रिचम फाल्कटम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत दोस्तों ये इसका जो है अजीब टाइप का नाम है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद से के अंतर्गत गिना जाता है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 27। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का जो है वो कर्तव्य है ना वो अनुच्छेद 78 यानी 78 के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? हाबिल तस्मान, वास्को डी गामा, हर्नान कोर्टेस या जैक्स कार्टियर। ठीक है, तो ये जो था ना न्यूजीलैंड के सबसे पहले खोज किया था तो कौन सा जो है वो हरनार कार्टेक्स था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ठीक है, ज्वार, गेहूं, कपास या जूट। ठीक है, तो जो है रबी के जो मौसम में भारत में गेहूं काटा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत दोस्तों चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, इसलिए आप अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में से में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, नायलॉन 66, टेरिलॉन, पॉलीकार्बोनेट या केवलर का। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जो खिड़की होता है उसमें केवलर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ठीक है, यानी सबसे लंबा जो है उसका तट का रेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। ठीक है, तो सबसे बड़ा रेखा वो किसका है दोस्तों? गुजरात का, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञान पुरस्कार मिला था? ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल को, और नीचे ऑप्शन है दोस्तों आशापूर्णा देवी, विजय लक्ष्मी पंडित या मार्गरेव आल्वार। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे मिला था दोस्तों पहले, वो है तो थी आशापूर्णा देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? ठीक है, आयकर, संपत्ति कर, माल एवं सेवा कर, मूल्यवर्धित कर। ठीक है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर इसमें से माल एवं सेवा कर नहीं है। ठीक है, बाकी सब तीनों क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है वो नीला होता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो है वो प्रकीर्णन होता है ना, उसी के कारण क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो है वो नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनीसा देसाई, जेवियर मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम या अरुंधति राय। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो है अरुंधति राय है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? ठीक है, 73वां, 42वां, 61वां या 13वां। ठीक है, तो 13वां जो है संविधान संशोधन हुआ था ना, इसका जो है वो क्या किया था दोस्तों? पंचायती राज्यों की उसमें शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलमंडल मध्य से जोड़ते हैं? मलका, बेरिंग, फ्लोरिडा या पाक। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर है दोस्तों, वो जुड़ता है दोस्तों फ्लोरिडा की खाड़ी के द्वारा। जलमंडल मध्य जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करता है? ठीक है, यानी ध्वनि का जो पिच होता है पतला है या मोटा, किस जो है वो गुण पर निर्भर करता है? तरंग धैर्य, आवृत्ति, आयाम या उपयुक्तनेस कोई नहीं। ठीक है, तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। ठीक है, ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रायन एक्टम, केविन भारती मित्तल या जॉन कॉम या पावेल ड्यूरो। ठीक है, तो टेलीग्राम के जो है अभी संस्थापक जो थे वो क्या थे? पावेल ड्यूरो, जिसको अभी जो है वो 3-4 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है वो आतंकवादी गतिविधि शायद लग रहा था, इसलिए उनको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और उनको जो है पूछ सकता है दोस्तों करंट अफेयर में कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? तो फ्रांस से गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जैसे जरूर कर दीजिएगा, और जो है वो हमारे चैनल को जो है वो शेयर जैसे जरूर कर दीजिएगा। आपके साथ ही दोस्त जितने भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।